हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं हम लॉ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप एलएलबी एलएलएम या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीटेड होते हैं एंड जो इनकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट 50 क्वेश्चन है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप चलो बात करते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो आपकी कहाँ पर थी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो डीएसएन जो रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो आपकी सौराष्ट्र में थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। एंड आपको भी इसके मतलब साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन मतलब कितनी हो रखी है, आपने कितने क्वेश्चन सही करें। अगर आप लास्ट में जरूर बताना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही करें कितने नहीं करें। एंड बात करते हैं जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो का इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभावी थे। जो हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक मतलब पुरानी जो खुदाई थी उसके प्रभावी थे लाई मैकाले एंड सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव कर्नल टाइड। एक्चुअली थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे टाइप होने में लग सकती है क्योंकि मेरे को जब टाइप करता हूँ तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ी सी का जो मिस्टेक हो जाए टाइप होने में तो उसको कोई आप वो में समझना, क्योंकि वो टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। इसको बनाने में मुझे काफ़ी मतलब 3 से या 4 घंटे टाइप करने में लगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। एंड जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। तो आपके पास जैसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभावी थे कौन थे वो, तो आपको उसका आंसर देना है। तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे आपके पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है। एक्चुअली ये मतलब 5 जो क्वेश्चन है मतलब मैंने जो मतलब मिक्सचर क्वेश्चन बनाए ये एशियंट हिस्ट्री से हैं आपकी, जैसे सिंधु हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड वहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो घोड़ा गधा बैल हाथी आखिर का क्वेश्चन में मतलब पूछा क्या है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध जो मोहर मिली थी पशु की आकृति वो किसकी थी, मतलब कौन सा वो पशु था जिसकी आकृति उस मोहर पर लिखी थी। एंड आपके पास देखे जैसे कि घोड़ा गधा बैल हाथी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो डिस्टन वो आपकी जो आकृति थी वो बैल की थी। किसकी थी? बैल की। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमारा कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब किस पर विश्वास करते थे। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस जो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो मातृशक्ति में करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि सॉरी थोड़ा सा ये मेरे को टाइप करना मतलब हाईलाइट करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सा सिंधु इस स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सूरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटादेजी। बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो कोटादी ये आपका नहीं था, ये भी बेसिकली नहीं था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी। तो डिएशन कहाँ की थी महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना? वो आपको बताना है। कुंडग्राम में की थी। कहाँ पे की थी आपने जो महावीर जैन ने? ये 5 क्वेश्चन याद रखिए। 5 मतलब मैंने मिक्सर क्वेश्चन बनाए आपको जो प्रॉब्लम ना हो। तो कहाँ पर महावीर जैन ने संघ की स्थापना की थी जैन संघ की? तो डिएशन जो उसका राइट आंसर है वो है पावा, क्योंकि महावीर जैन ने जो आपकी संघ की स्थापना की थी वो पावापुरी में की थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन की संघ के अध्यक्ष का कौन थे, जो अगले जो थे वो कौन थे? तो डिएशन वो थे आपके कौन थे आप बताओ? गौशाल, मल्लीनाथ, सुदमन,
व्रजस्वामी, तो वो थे सुदमन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो अणुव्रत रिएक्शन किस आपके जो कास्ट मतलब धर्म से जुड़ा है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है आपका अणुव्रत। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भाद्रबाहु, स्थलभुद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9? सो डियर्सन जो आपके जैन धर्म में पूछा है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो वो कौन है? आपके भद्रबाहु हैं। कौन? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 9। एंड अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। भद्रबाहु, स्थलभुद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10? सो डियर सन हेमचंद्र इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि मालवी मागध के लेखक हैं। मालवी मागध के लेखक थे, कौन है मालवी मागध के लेखक? भास, भवभूति, शूद्रक, हर्ष। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11? सो गाइज भवभूति इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिंडलबर्ग मानव, क्रो मैग्नियन मानव, पिल्डगन मानव एंड न्यूटन मानव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? सो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है क्रो मैग्नियन मानव इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरोपिडीज, थियोसिडाइस, सुकरात। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13? सो गाइस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हमारा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व व्यास। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14? सो डियर जो प्राचीन नगर जो तक्षशिला वो किन के बीच संबंधित है? वो है आपका सिंधु व झेलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 14। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने भगवद गीता का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कंगिंग, जॉन मार्शल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15? दो चार्ल्स विल्किंस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो उसने पूछा किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? क्या पूछा? किस सिंधुकालीन स्थल मतलब स्थल पर ईंट पर बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रोड़ो, लोथल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16? तो ये आपके जो मिले हैं वो चंद्रोड़ो में मिले हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा किस हड़प्पा कालीन स्थल में प्राप्त जारपा चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी व चित्रकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। मतलब किस स्थान पर ऐसे वो चित्रकरण के स्थान मिले हैं? व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17? तो वो आपके मिले हैं आपके लोथल में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इसमें पूछा है स्वतंत्रता तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस स्थान पर प्राप्त हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18? तो सो डियर इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो 19 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? मतलब कौन सी जो ऐसी फसल है जो हड़प्पा वासी मतलब उससे नहीं उगाते थे? जौ, दाल, चावल, गेहूँ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19? सो डियर जो दालें थी वो नहीं उगाते, जो भी उगाते थे चावल, लेकिन जो दाल का जो प्रावधान हुआ था वो बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कथन ए में दे रखा है आपकी हमारा कथन ए में दे रखा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए एंड कथन आर में दे रखा वे उत्तान के दौरान प्रकट हुए थे। अब उसके पास आपको दे रखेंगे इसको जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रखा है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों ही किए हैं, दोनों सही है किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर बना जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि उत्तरायण में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। जो उत्तरायण में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20? तो डिस्क्रिप्शन में कालसी में आपका है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा सांची का स्तूप किसने बनाया। जो सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था। तो ये वेरी सिंपल है, सांची का जो स्तूप बनवाया था ये अशोक ने बनवाया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। जॉन टावर या हेनरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23? सो इसके जो प्रथम जो अंग्रेज थे जिन्होंने आपका अंग्रेजी में पढ़ने वाला जो शिलालेख थे अशोक का वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है। शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, शिलालेख 7th या 8th, नहीं 12th या 13। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो शिलालेख आपका 13 है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्टिक भारत में किसके दरबार में आए थे। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के आए थे आपके मैग्नेस्टिक भारत का यूनानी राजदूत बनकर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26? तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जो अठवड़ का मतलब क्या है। जो अठवड़ है भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयकर, वाणिज्य। तो ये वेरी सिंपल है, अठवड़ का जो राज है वो भू राजस्व विभाग है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है हमें क्या पूछा है कि वह युग में जो सम्मिलित है जो एक दूसरे को सम्मिलित नहीं है को इंगित कर जा रहा है। तो बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदाबाद। तो सम्मिलित नहीं था, जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। तो डिस्क्रिप्शन का राइट आंसर है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टगज की कीन थी। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परमादस्ता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है 8 तेलुगु कवि इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो 30 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सूची फर्स्ट में सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, मतलब एक मिलान करना। जैसे कि हमें दे रखा है कि सूची फर्स्ट में दे रखा राजवंश में आदिल शाही, बी में दे रखा कुतुब शाही, सी में दे रखा निजाम शाही, डी में दे रखा इमदाद शाही सूची राज्य। एंड फर्स्ट में दे रखा अहमदनगर, एंड सेकंड में दे रखा बीजापुर, थर्ड में दे रखा गोलकुंडा, एंड फोर्थ में देखा बरा। तो बेसिकली ये आपको करना है। तो इसका जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका 2 ए से मिलता है, ए 2 से मिलता है, बी 3 से मिलता है, सी फर्स्ट से मिलता है, डी 4 से मिलता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है।
तो आपको उसका राइट आंसर बनाना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो पहले में दे रखा है इक्काबनामा एंड दूसरे में देखा है रजमनामा एंड सी में दे रखा है अखबारनामा एंड डी में दे रखा है आपका सकीत उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है रजमनामा इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, रफ़ी-उद-दौला, शाहजहाँ सेकंड, मोहम्मद शाह। तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है मोहम्मद शाह ने आपको गिराया था सैयद भाइयों को। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, अकबर सेकंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33? सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, विहारीमल। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34? जो टोडरमल इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था वो टोडरमल था। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा डियर स्टूडेंट है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35? सो डियर स्टूडेंट राइट आंसर इबादत खाना इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? एलोरा शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36? तो खजुराहो चंदेल इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 38 में कि बड़ा इमाम वाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। तो बड़ा एक नाम जो स्थित है ये आपका लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? अजित सिंह, सवाई जय सिंह, बहारमल, मान सिंह। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38? तो सवाई जय सिंह इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर। तो रेशम कहाँ पर है आपका हवा महल? ये आपका जयपुर में स्टैब्लिश है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप। तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा से समझ जाइए किससे संबंधित है। तो चेतक घोड़ा जो है वो राणा प्रताप से संबंधित है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेबो या लॉर्ड रिफिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41? तो लॉर्ड मेबो के शासनकाल में हुई थी कार्यकाल में प्रथम जनगणना। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि सर टॉमस किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42? सो डियर स्टूडेंट रैयतवाड़ी बंदोबस्त इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किस नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्रीरामपुर, बॉम्बे और थाने, मद्रास और टुंडर, दिल्ली और आगरा। वेरी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और थाने के बीच प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था 1853 में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है डियर स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, या ऑप्शन नंबर बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना व जिससे वह राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या ऑप्शन डी उपयुक्त मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44? डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है वो है आपके छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता। एंड बात करते हैं 45 क्वेश्चन के बारे में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 45 में डियर स्टूडेंट कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार
को पूरी लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%, 11%, 66% या 33%? व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 45? सो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर है 89% इज द करेक्ट आंसर 45 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा हाँ यहाँ पर ठीक है 46 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 46 में कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक? व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर? तो लॉर्ड कैनिंग नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो इसमें पूछा गडकरी विद्रोह जो 1844 का केंद्र था वो किसके मतलब हुआ था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट? तो डिस्कशन जो आपका जो 1884 का जो गडकरी विद्रोह था ये हुआ था आपका कोल्हापुर में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर इज द राइट आंसर। 1857 जो बरेली के जो विद्रोह के नेता थे वो आपके खान बहादुर थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो इसमें पूछा था कि आज़ादी की पहले लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, सेकंड जफर, भगत सिंह? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो वो मतलब भगत सिंह ने नहीं लिया था। एंड अब बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में आज के इस क्लास के बारे में। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहजाद खान, माखनलाल चतुर्वेदी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो शहजाद खान ने नहीं लिया था। आई थिंक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है टॉप 50 फॉर हिस्ट्री। एक्चुअली मैंने जो एक क्वेश्चन बनाए ये आपके मिक्सर क्वेश्चन बनाए। एंड अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304002 जो स्क्रीन पर भी चल रहा है आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और भी आपको एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड कोई सी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेट्रा कुछ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड हमने बना रखा है जिसमें आपके 1000 से मतलब ऊपर ही स्टूडेंट है जहाँ पर लॉ एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी जाते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं एंड सारी आपका कॉन्वर्सेशन होती है। आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप हमारे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। एंड हाँ, PDF मिलने का एक तरीका है कि आपको हमारा एक अच्छी सी कमेंट करनी होगी नीचे एंड एक हमारे यूट्यूब चैनल का जो मतलब सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना होगा एंड आपको PDF मिल जाएगी। जैसे लॉ एंड जिस सब्जेक्ट पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, रीजनिंग किसी से रिलेटेड आपको अगर PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था।